we are going to convert our code to a template. And in order to make these codes work on templates, we need to first of all see what are we trying to achieve. You have to go back to your implementation और आपको जाके यहाँ पे integer data type की बजाय let's say अगर आपने इसको चलाना है string data type पे, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा string, आपको वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी यहाँ पे string, आपको वैल्यू जो रिटर्न करवानी पड़ेगी वो भी करवानी पड़ेगी string. Let's say if you want this to work on a data type float, तो आपको हर जगह जहां पे string लिखा हुआ है वहां पे float लिखना पड़ेगा. अगर आप सपोजिटली इसको अपने किसी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के ऊपर चला के देखना चाहते हैं, सपोज करें फ्रैक्शन आपने बनाई हुई है, तो आपको फ्रैक्शन टाइप की एक अरे चाहिए होगी, आपको फ्रैक्शन टाइप की एक वैल्यू ऐड करनी होगी और आपको फ्रैक्शन टाइप की एक वैल्यू रिमूव भी करवानी होगी अरे के साथ. So you need to first of all identify those sections of the code जहां पे आपके changes required हैं. So let's revert it back to integer. Let's imagine कि आपके पास एक myArray का object है. Let's call this object as I. The size of this object is supposedly 50. I would want कि मेरा ये जो object है ये integers के ऊपर काम करना start कर दे, तो मुझे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट लिस्ट के अंदर क्लास के फौरन बाद लिखना पड़ेगा दी डेटा टाइप जिसके ऊपर मैं काम करना चाह रहा हूं. लेट्स से एक वैल्यू मैं ऐड करना चाह रहा हूं यहाँ पे मे बी 23, एक वैल्यू मैं ऐड करना चाह रहा हूं 45 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अगर मैं यहाँ पे इसको डिस्प्ले कराना चाहूँ तो आई कैन डू दैट एज वेल. आई डॉट डिस्प्ले भी मैं कर सकता हूँ यहाँ पे. तो हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया आई एंड वी वांट कि ये ऑब्जेक्ट आई जो है दैट शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इंटीजर. लेट्स से मैं यहाँ पे अब एक ऑब्जेक्ट बनाने लगा हूं s. मैं s के अंदर वैल्यूज को ऐड करना चाह रहा हूं और लेट्स से मैं ये चाहूंगा कि s जो है वो डेटा टाइप स्ट्रिंग के ऊपर चलना स्टार्ट कर दे. सो दिस एरर ओवर हियर इज बिकॉज वी हैव नॉट डिफाइंड द साइज ऑफ दिस पर्टिकुलर अरे. लेट्स से इसका साइज हम रख लेते हैं यहाँ पे 8. इफ यू वांट कि ये s जो है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप के ऊपर चलना स्टार्ट कर दे, तो आपको यहाँ पे यू वुड वांट टू ऐड स्ट्रिंग इन फ्रंट ऑफ द नेम ऑफ योर class. So I think this is a classical example where we want कि हमारा same code जो है वो multiple data types के ऊपर चलना start कर दे. Please note multiple data types का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि एक array के indices जो है वो different data types के ऊपर चलने start कर देंगे. एक array के सारे indices, so for example ये जो array I है इसके 50 के 50 indices जो है वो integer data type के ऊपर ही चलेंगे. लेकिन ये जो string s की array है हमारे पास जिसका साइज हमने 8 लिखा है यहाँ पे, इसके 8 के 8 इंडिसेस आप स्ट्रिंग टाइप के होंगे. ऑफ कोर्स यू कैन चेंज द डेटा टाइप टू समथिंग एल्स एज वेल एज पर योर रिक्वायरमेंट. सो इन ऑर्डर टू डू दिस we will want to create templates of our classes. The very first step in writing our templates is to go on top of each class and to go on top of each function and write template class T. I don't want to complicate things. अगर मैं चाहूं तो T की बजाय मैं कुछ और भी लिख सकता हूं, but since I am working with data structures and algorithms, मैं हर जगह template के लिए word T ही इस्तेमाल करूंगा. I want to add this template class T on top of each and every function in each and every class. So I have added template class T on top of each and every function as you can see over here. In the next point, we would want to add this T as argument list everywhere where a class is being mentioned. So in this particular file, we see array as a class. Wherever we are using array as a class name, so as you see in line number 20, there is an error. You have to go in front of it and write T in the argument list in less than greater than sign. You have to do this for each and every class name in each and every file that you have. So a small indication over here, आपने शायद यहाँ पे नोट किया हो कि जब आपने यहाँ पे अरे के साथ ये लेस देन ग्रेटर देन साइन में T नहीं लिखा था, तो you saw this in black color over here.
You saw this array in black color over here. As soon as you'll write this class name in such a way कि आपने यहाँ पे template जो है वो लिख दिया है as argument list in front of it, तो यहाँ पे इसका color जो है वो bluish हो जाएगा. You have to do this in each and every file. So let's go to myArray.h over here. MyArray is being inherited from array. So array over here is a class name. You have to write this t over here as well. As soon as you will save it, आप देखेंगे कि इसका color भी change हो गया. So in the next step, we are going to change the data types. That now we know that our array is not of type integer. It is of type t. T is a template. It's a generic data type. T किसी भी टाइप को रिप्रेजेंट कर सकता है. यहाँ पे जब आप किसी वैल्यू को यहाँ पे ऐड कर रहे होंगे तो अब t टाइप की वैल्यू ऐड हो रही होगी, where t is given as which is added by the user from the source file. जो वैल्यू यहां से रिटर्न हो रही है दैट इज ऑल्सो ऑफ टाइप टी. अब आपकी अरे जो यहाँ पे डिक्लेयर हो रही है दैट इज ऑल्सो ऑफ टाइप टी. क्या यहाँ पे आप मैक्सिमम साइज और करंट साइज का की डेटा टाइप भी टी में कन्वर्ट तो नहीं करेंगे? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो, यू वोंट, बिकॉज द डेटा टाइप ऑफ साइज स्टिल रिमेन्स इंटीजर. माय अरे के अंदर चलते हैं और वहां पे भी जाके ये सारे चेंजेस कर लेते हैं. तो द वेरी फर्स्ट चेंज इज कि अब आप वैल्यू जो ऐड कर रहे हैं वो टी टाइप की है, जो वैल्यू आप रिमूव कर रहे हैं वो टी टाइप की है. इस फुल के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, इस एम्प्टी में कोई चेंज नहीं आएगा. डिस्प्ले का फंक्शन रिमेन्स द सेम, माय अरे का कंस्ट्रक्टर रिमेन्स द सेम. ओ आई डू सी ओवर हियर दिस अरे इज द नेम ऑफ द क्लास. आई शुड हैव एडेड पैरामीटर, आई शुड हैव एडेड दिस टी ओवर हियर, एंड एज सून एज आई विल सेव इट आप ये देखेंगे कि यहाँ पे इसका कलर भी चेंज हो गया है. So in add value, we want to add a t type value, and in remove value, we want to add a t type value. If I'll save my program and if I try to run it, you still get errors in this program. So let me just double click over here and you see that on line number 18, it says that current size is an undeclared identifier. Similarly, on line number 18, it says that maximum size is also undeclared identifier. So why are we getting these errors? Well, if you are working on Visual Studio versions greater than 2019, I'm not sure, I think in 2017 you also get this kind of error. You have to write the parents class name with all the members which are inherited from the base class. आपकी parent class यहाँ पे जो current size की है that is array. आपको यहाँ पे उस क्लास का नाम लिखना पड़ेगा. आप जब तक उसका नाम नहीं लिखेंगे तब तक आप इन एट्रीब्यूट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे. इन ऑर्डर टू रिजॉल्व दिस इशू हमें यहाँ पे आके पेरेंट क्लास का नाम लिखना पड़ेगा अलॉन्ग विद अ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर. एंड नेवर फॉरगेट द प्रीवियस रूल्स, जो कि ये कहते हैं कि जब भी आप किसी क्लास का नाम लिखते हैं तो वहां पे टेम्पलेट का नाम जो है वो आपने जरूर ऐड करना है. As soon as you will write this statement and you will try to run your program again, आप ये देखेंगे कि आपका कम से कम ये वाला जो एक एरर है ना, नंबर ऑफ एरर्स आपको यहाँ पे 26 नजर आ रहे हैं, तो कम से कम एक एरर रिमूव हो जाएगा. You now see 24 errors over here and certain errors are removed. Now you have to do the same for each and every line of error that you have. I see that on line number 18, maximum size also has the same issue. I just have to write the class name, the parent class name, along with template followed by a scope resolution operator with each and every attribute that I have. And as I am doing it, I am running my code again and again, and I see a decrease in the number of errors. So the next error is on line number 24. I do the same on line number 24. I'll run the program again. Let's run the program to see what the output now is, and now you see that your program starts running on templates, where our first object was of integer data type which had got a size of 50. We added two values in that particular object. Let's show you the main file along with the output side by side.
this is the code which is corresponding to the currently highlighted output. Then you get an AND over here, जिसके against आपको यहाँ पे एक empty line नजर आ रही है over here. And finally, you have got a string which has got a maximum size of 8. So against this part of the code, you have got this output which is present in front of you.